नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। आज के हमारे इस प्रोग्राम में मंच पर उपस्थित हमारे नगर पालिका के चेयरमैन भाई आसिफ खान जी, नगर पालिका के वाइस चेयरमैन श्री हेमराज चावला जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शेर खान जी और नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुतेंद्र सारस्वत जी, नावा नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बाबूलाल जी बजाज साहब और हमारे नावा के पूर्व में वाइस चेयरमैन रहे और नागौर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री माधव प्रसाद दूध साहब, भाई हमारे यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का जिस सड़क का निर्माण होने जा रहा है उस विभाग के एक्शन साहब और हमारे जाट महासभा के अध्यक्ष भाई दानाराम जी राठी साहब और उपस्थित सभी हमारे सलीम भाई, हमारे मदरसा इस्लामिया कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई सलीम व्यापारी जी और हमारे यहाँ पर उपस्थित गौशाला का भी अभी प्रोग्राम हुआ, उसके भी सभी पदाधिकारीगण, सभी पत्रकार बंधु, हमारे सभी पार्षदगण, गांवों से आए हुए सभी सरपंचगण, पूर्व सरपंच, पूर्व पार्षद, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी इकट्ठा हुए आसपास के इलाके से आए हुए सभी महानुभाव, मैं सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और सभी पार्षदों की और सभी जनप्रतिनिधियों की भी इच्छा थी कि वो मेरा माल्यार्पण करके स्वागत करते, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मैंने खुद नहीं, आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि कार्यक्रम की आज बहुत व्यस्तता है, बहुत कार्यक्रम है। कुचामन में इस कार्यक्रम से पहले भी 4 कार्यक्रम और होने थे, लेकिन मैंने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आज नहीं बैठेगा, क्योंकि आगे कभी देख लेंगे कोई प्रोग्राम के हिसाब से, क्योंकि अभी जिस सड़क का उद्घाटन हम करने जा रहे हैं और जिस उप तहसील का उद्घाटन अभी कुछ ही घंटों बाद के अंदर चित्तावा में होगा, उसके बाद में कैंप भी है वहां प्रशासन गांव के संग, फिर प्रशासन गांव के संग लूणवा के अंदर कैंप भी है। रोज 2-2 कैंप अटेंड करता हूं, क्षेत्र के लोगों से मिलता हूं, क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को जानता हूं और जानकर उनका समाधान करने की कोशिश करता हूं। विभाग के अधिकारियों को बुलाकर जो भी मुझे एप्लीकेशन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या वर्बली जो भी बात कहते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उसका समाधान हो। अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों भी जितने भी उद्घाटन हो रहे हैं, जितने गांव के अंदर मैं जा रहा हूं, अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं गोविंद जी, इन्होंने अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर पशुपालन विभाग की ओर से भी किया था। जिले के सभी पशुपालन से जुड़े हुए अधिकारियों को भी बुलाया, एक शानदार कार्यक्रम उस वक्त भी हुआ। अभी गौशाला के अंदर भाई रामू जी कुमावत, रामेश्वर कड़वा जी, रवि जी, इनके सभी नरसी जी, पवन जी, जो भी मनोज जोशी जी, सारे पदाधिकारी जितने भी हैं इससे जुड़े हुए, किसी का नाम भूल रहा हूं तो माफ करना, क्योंकि आप लोग सभी पदाधिकारियों की श्रेणी के अंदर आते हैं। और मैं जाके आया था, गायों को गुड़ खिलाया, हरा चारा खिलाया, मेरा और मेरे साथ में आए हुए सभी लोगों का आपने स्वागत भी किया। अच्छा काम है। आज के समय में दान करना और वो भी गौशाला के अंदर गायों को पालना और गायों की रक्षा करना, ये हमारे धर्म में सबसे बड़ा धर्म है। और जैसा मैंने वहां पर भी कहा, यहां पर भी कह रहा हूं कि हमारे कुचामन की एक विशेषता रही है, यहां पर सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, सभी जाति के लोग एक साथ रहते हैं। राजनीतिक रूप से हमारी कई प्रकार की विचारधाराएं भले ही रही हो, लेकिन हमने यहाँ का माहौल कभी नहीं बिगड़ने दिया। ये एक यहाँ की कुचामन की विशेषता रही है। इसलिए इसको भाई अजमत मौलानी के शब्दों में कुचाए अमन कहते हैं। आप सबको इस बात की जानकारी है। ईद का त्योहार आता है,
हमारा हिंदू भाई मुसलमान भाई के पास में जाकर ईद की गले मिलता है, उसको दिल से मुबारकबाद देता है। और जब दीपावली का त्योहार आता है तो हमारा मुसलमान भाई हिंदू भाई के घर जाकर उसको दीपावली की शुभकामनाएं देता है। यही हमारा सबसे बड़ा कुचामन की पहचान है। मैंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, कोई गलत काम करता है, और अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती, उसको अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसकी आड़ के अंदर हम अगर यहां का माहौल अगर किसी दूसरे रूप में खराब करने की कोशिश करें, वो ठीक बात भी नहीं है। इसलिए मैं आपको सबको ये कहना चाहता हूं, हम लोग आपके विकास में तैयार हैं। आपको कोई कानून व्यवस्था न बिगड़े, किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, उसके लिए आपका महेंद्र चौधरी आपके बीच में हमेशा खड़ा रहता है। अभी काम की बात आई, विकास की बात आई, आप लोगों ने देखा कुचामन, जब मुझे 98 में मैं आया था चुनाव लड़ने के लिए, तो मुझे कुचामन उप तहसील मिला था। और 20 साल के अंदर आप लोगों को देख लो कि कुचामन जैसी उप तहसील तो मैंने चित्तावा को बना दी है। आपको ये कहना चाहता हूं, इससे अंदाजा लगा लो आप, जिसका अभी मैं शुरुआत करूंगा। वहां पर अधिकारी मैंने बैठा दिए, नायब तहसीलदार बैठा दिए, कनिष्ठ लिपिक बैठा दिए, चतुश्रेणी कर्मचारी जो भी हो सकते हैं जितने बैठा दिए, नहीं होंगे उनको और बैठा देंगे। सड़क आपका फर्स्ट क्लास सड़क, आप लोग मांग करते थे, गांव के लोग मेरे पास में, ये पास की जो पंचायतें जा रही है उनके सरपंच लोग भी आए, वो भी मिले। उन लोगों की यहां से घाटवा तक सड़क टूटा हुआ है, लोग जाते हैं, बड़ी परेशानी होती है। अब आपको कहना चाहता हूं, अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये सड़क आपका फर्स्ट क्लास 29 करोड़ रुपए इसके अंदर सैंक्शन हो गए, और 35 किलोमीटर का सड़क ये शुरू होगा आज कुचामन से। और जब ये पूरा हो जाएगा तो आज तो अपन इस सिरे से इसका शुभारंभ कर रहे हैं, और उसके बाद में जब शुरू हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, बन जाएगा, तब अपन घाटवा की तरफ से आप लोगों को वहां बुलाकर इसका लोकार्पण कर देंगे। मैंने कह दिया एक्शन साहब को कि जहां पर भी पानी बढ़ता है वहां सड़क को ऊपर लो, फर्स्ट क्लास सड़क बनाओ, और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए सड़क की। ये ठेकेदार जी भी बैठे हैं यहाँ पर, इनको भी ये कहना चाहता हूं कि शहर के मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ सड़क है, और कितनी पंचायतें जा रही है, अब तो खाली उप तहसील से होती हुई जाएगी पंचायतें, इसलिए बढ़िया सड़क बननी चाहिए। और आगे बाईपास के लिए अभी मुझे ज्ञापन भी दिया गया कि रास्ते में पांचवा, कुकनवाली, चित्तावा, ये बीच में आते हैं, बड़ी गाड़ियां आ जाती है, आमने सामने हो जाती है, समय खराब होता है। तो एक्शन साहब को मैंने कह दिया, हमारे सरपंचगण को भी कह दिया, तीनों चारों जो भी हैं, आप लोग बैठ के तय करो, पैसे की चिंता मत करो। पैसा कहां से आ सकता है, रात से कैसे आ सकता है, आपका महेंद्र चौधरी जानता है चित्र लाना, उसकी आप चिंता मत करो, बढ़िया काम करो। बाईपास निकल जाए तो किसी को भी समस्या न हो, बढ़िया काम भी हो जाए, सड़क बन जाएगी, उप तहसील बन जाएगी। कुचामन के लिए तो आप लोगों को ध्यान ही है, मैं बार बार गिनाता हूं, बार बार कहने की आपको जरूरत नहीं है कितना विकास का काम कराया, कितना नहीं कराया। मैं काम करके दिखाने में विश्वास रखता हूं, घोषणा कम करता हूं, आपको जैसे आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं, इस शुभ अवसर पर आप लोगों ने मेरे से सुबह सुबह जो मुझे ये गायों की गौशाला में आप ले गए, कल मेरे पास जैसे भी कोई प्रोग्राम आए थे, मेरे पास श्याम अग्रवाल जी का आया था, श्याम मंत्री जी का आया था, एक हमारे डॉक्टर साहब का आया था कि आप 10-10, 15-15 मिनट हमारे वहां पर रुक जाओ। मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरे को आज समय नहीं मिल पाएगा, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन गौशाला का जहां पर भी नाम आया, मैंने तनिक भी समय नहीं लगाया, मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा गौशाला के अंदर, और जहां जाके मुझे अच्छा लगा, मेरे साथ में मेरे जनप्रतिनिधियों को जाकर अच्छा लगा, एक अपनत्व लगता है, एक भावना लगती है, और सब लोग जब बैठ के इस प्रकार की सेवा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं कुचामन में से तो एक से एक बढ़ के स्वयंसेवी संस्थाएं, एक से बढ़ के दानदाता है, जो कुचामन के क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा अग्रणी रहे, और अग्रणी रहने का मुझे वादा भी करते हैं, चाहे कैसी भी विकट घड़ी आई हो, कैसी कोरोना की स्थिति आई हो, किसी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने हो, किसी को दवाइयों के किट देने हो, किसी को एम्बुलेंस देनी हो, किसी को किसी भी प्रकार का पेशेंट कैसे जान बच सके, उसके लिए सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन हमारा दानदाता और हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं
वो जब आगे बढ़ के काम करती है तो उसके लिए उससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। मैं उनको बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा इस प्रोग्राम के माध्यम से। वीर तेजा सर्किल जहां पर अपन ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, ये कुचामन की एक शान है। ये तेजा सर्किल कुचामन तेजा जी का नाम किस लोगों को पता है? कैसे यहाँ पर भव्य मेले भरे जाते हैं, कैसे यहाँ से लोग रंग बिरंगी पोशाक के अंदर धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, सफा पहनते हैं और ट्रैक्टरों के अंदर, अपने साधनों के अंदर कुचामन शहर में से फूल बरसाते। जब तेजा जी के वहां पर जाते हैं तो एक भव्य कार्यक्रम कई बार यहाँ पर देखने को मिला है। ये तो बीच में कोरोना आ गया, इसकी वजह से हम उस कार्यक्रमों को कर नहीं पाते, मजबूरी है, लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाते। लेकिन ये अच्छा सर्किल है। इसके लिए मुझे बार बार कई लोगों ने कहा भी है इसके विकास के लिए। तो आपको कहना चाहता हूँ, विकास में अब पांचों आप लोग देख सकते हैं, कई लोग गए होंगे। ये सरपंच साहब बैठे हैं अपने भूणी वाले, पूर्व सरपंच साहब, और इन लोगों को पता है आसपास के अंदर एक पर्यटन स्थल है, बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है भूणी। और मैंने उसको देखा कई बार, स्कूल टाइम के अंदर हम जाते थे तो वहां पर मैं ये पर्यटन स्थल अगर विकसित हो जाता है तो यहाँ पर बाहर से लोग आएंगे, यहाँ के लोगों का धंधा बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, कई दुकान भी डाल के बैठेंगे तो उसको भी रोजगार मिलेगा। उसका मैंने वहां पर पैसा भी सैंक्शन कराया है उसमें पांचोता के अंदर। अब यहाँ का जो ये तेजा सर्किल है, इसका विकास कैसे हो सकता है? हमारा भी धर्म बनता है, फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है क्षेत्र के निवासी होने के नाते। इसलिए मैं दानाराम जी बैठे हैं, जाट महासभा के अध्यक्ष है, इनको और इनकी कार्यकारिणी को ये कहना चाहूंगा, हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, वाइस चेयरमैन साहब बैठे हैं, सबको ये कहना चाहूंगा कि इसका विकास कैसे हो सकता है। इस तेजा सर्किल का आप लोग बैठ के तय कर लें और आप सबकी मौजूदगी के अंदर इस तेजा सर्किल के विकास के लिए मैं घोषणाएं तो नहीं करता, लेकिन 15 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। 15 लाख रुपए में आप जो इसका काम कराना आपकी कमेटी ठीक समझे करा लेना, और फिर भी आपको लगे कम पड़ रहा है तो और बता देना, कोई चिंता की बात ये की जय है जो और सर्किल भी है हमारे, आप चिंता मत करो, और सर्किलों का भी विकास करेंगे। इस क्षेत्र के विकास के लिए सब समाज, सब धर्म, सब व्यक्ति, सबको मैं साथ लेके चलता हूं। आपको मैंने ये बात बार बार कही है। मेरा ये प्रयास, मेरा ये विकास, मेरा ये कोशिश कि इस कुचामन नावा तहसील का नाम, मैं बार बार स्पीच के अंदर इस बात को कहता हूं कि आपने मुझे जो सम्मान दिया है उस सम्मान के लिए मेरा ये प्रयास रहता है कि राजस्थान के नक्शे में कुचामन, नावा और आसपास का जो बेल्ट, इसका नाम हमेशा राजस्थान के अंदर पहले नंबर पर है, ये कोशिश करता हूं। मैं भी गया था चावंडिया के अंदर, उस चावंडिया के अंदर गांव वालों ने प्रोग्राम रखा था, बहुत जोरदार उद्घाटन था। वहां पर मैंने हॉस्पिटल के लिए पैसा सैंक्शन कराया था 2 करोड़ रुपया, और जानवरों के हॉस्पिटल के लिए 38 लाख रुपया सैंक्शन कराया था। उनका नींव का मुहूर्त प्रोग्राम था। वहां पर गांव के लोगों ने, क्योंकि चावंडिया पंचायत ऐसी है, वहां मैं हमेशा चुनावों के अंदर वोटों में मैं पिछड़ता हूं। आप लोग मुझे जिता के भेज देते हो, वहां जाते थोड़े वोट कम हो जाते हैं। तो वहां पर जो है वो सारे पार्टियों के लोग वहां आए हुए थे, मंच के ऊपर भी सारे राजनीतिक दल के लोगों को बुला दिया। अब भाई आप जानते हो कि कोई हम तो चलते हैं रास्ते, अगर कोई पत्थर आप पे फेंकेगा तो आप 100 पत्थर को खाओगे तो आपको मार पड़ेगी, तो आप तो बचने की कोशिश करोगे। जब अगलों ने पत्थर फेंकने की कोशिश ही करी स्टेज पे, तो हमने उनका जवाब भी दिया, और देना भी चाहिए राजनीतिक रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। गांव वालों को भी मैंने कहा काम मेरे से खूब करा लो। अब आप काम करा लेते हो, साफा बंधा दिया, माला पहना दी, स्टेज लगा लिए, जय जयकारे कर दिए, ताड़ियां पीट ली, और वोट आवे जब, तो मैं क्यों, आप लोग भले आदमी, मैं कितने चुनाव लड़ चुका, मैं आदमी की क्लिपिंग से पता लगा लेता हूं कि इस क्राउड के अंदर मेरा कौन सा वोटर है, कौन सा नहीं है। मैं देखता इधर हूं, लेकिन इधर भी पता लगा लेता हूं किसकी ताली बज रही है, नहीं बज रही है। जिसकी ताली बज रही है वो मेरा वोटर है, जिसकी नहीं बज रही है वो नहीं है। क्योंकि ये तो स्वाभाविक, ये किसी के बजाने से नहीं बजती, ये तो अपने आप ही बजती है। तो मैंने वहां उन लोगों को कहा कि मुझे जो वोट दिया है उनको तो धन्यवाद भाई, आप लोग तो दिया और भी दोगे, लेकिन जिन्होंने वोट नहीं दिया है, आज आप आए हो, लोग आपको गुमराह करते हैं गांव के अंदर,
आपके वोट दूसरी तरफ डराने की कोशिश करते हैं। और आप अगर आदमी नहीं समझो तो छोटे छोटे बच्चे भी थे, 150-200 माताएं बहनें भी थी, उनको मैंने विकास का काम सुनाया और उनको मैंने पूछा कि भाई अब बताओ आप लोग किसको वोट दोगे। अब चाहे हमारे घर वाले किधर के, हम तो महेंद्र चौधरी को वोट देंगे। तो मैंने उनको कहा मैं कि कम से कम आप मुझसे काम करा रहे हो और लिया चिट्ठियां लिख लिख के हमारी ये सड़क बढ़ा दो, ये काम कराओ, मांगो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आस पास की पंचायत मुझे लीड देके भेजती है और आप लोग मुझे पीछे रखते हो, तो जब मैं उस पंचायत को नहीं दूंगा, आप ही आपको दूंगा, तो उनकी तकलीफ नहीं होगी दूसरी पंचायत के लोगों की, भाई हम तो इनके लिए इतना मरते हैं, हम तो इतना आगे रखते हैं। तो इसलिए आप लोग भी सोचो, और जिन्होंने वोट नहीं दिए वो मुझे अब की बार आगे वाले टाइम पर वोट दो। और जब उन्होंने वोट देने की बात कही तो जो दूसरी राजनीतिक दल के लोग थे वो उठ के अपने आप चले गए, स्टेज से, नीचे से और से। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम लोगों की कोशिश है, हमका प्रयास है। आप लोगों को मैं तो ये शॉर्ट के अंदर कहा था इनको कि भाई मैं गौशाला में जाऊंगा, 5 मिनट के लिए फीता काट के मैं निकल जाऊंगा आगे प्रोग्राम के अंदर। ये आसिफ जी का इनका फोन आया कि हम तो वो स्टेज लगाएंगे, बड़ा प्रोग्राम करेंगे। मैं कि यार स्टेज बड़ा प्रोग्राम तो अभी मैं बुला रहा हूँ सीएम साहब को बीच के अंदर, कोई न कोई कैंप में या कोई प्रोग्राम के अंदर कोशिश कर रहा हूँ। उनका स्वास्थ्य अब ठीक हो गया और वो निकल रहे हैं, आज चाकसू के दौरे पे गए हैं। तो मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट किया है, और जब कभी भी आपको पता लगे कि अशोक गहलोत जी का प्रोग्राम, उस वक्त आप सब आना आराम से। मैं आपको निवेदन करूंगा, आपसे अपील भी करूंगा सब लोगों से, बड़ा प्रोग्राम और करेंगे। आप लोगों सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि कार्यक्रम की व्यवस्था की वजह से मैंने मंच पर और भी संबोधन होने थे, उनको सबको रिक्वेस्ट किया कि मेरे को बोलने दो। आप चिंता मत करो, विकास में, काम में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दूंगा और पूरा आप सब लोगों को साथ में लेकर चलूंगा। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।